नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का एक बार फिर से इसमें बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे हम बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में। बड़ा ही चर्चित योग है, बहुत सारे लोग बड़ा घबराते हैं और हमारे पास बड़े लोग आते हैं कि ये काल सर्प क्या हो गया, क्या मेरी मौत सांप के काटने से होगी या कोई काला सांप काटेगा। अरे भाई, काला सांप सफ़ेद सांप कोई नहीं काटेगा आपको। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अंत में आपको मैं इससे निकलने के उपाय भी बताऊंगा। काल सर्प योग कब होता है? काल सर्प योग जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न से लेकर के 12वें घर के बीच में राहु और शनि के बीच में, याद रखिएगा कि चौथे घर में शनि है और आपके 12वें घर में कुछ और है तो नहीं बनता है। सीधा जब भी लग्न से लेकर के 12 घर के बीच में 1 से लेकर 12 नंबर के बीच में कोई भी अगर शनि और राहु या केतु पढ़ते हैं और बाकी सारे ग्रह उनके बीच में पढ़ते हैं, ऐसी युति को हम काल सर्प योग बोलते हैं। कभी कभी बहुत से लोग समझा देते हैं कि नहीं साहब, आपको खंड काल सर्प योग है। पहली बात समझिए, खंड काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। या तो काल सर्प योग है या नहीं है। भिन्न प्रकार के योग होते हैं ज्योतिष में, जैसे राजयोग है, गजकेसरी योग है, ध्वजभंग योग है, मालव्य योग है, दारिद्र्य योग है। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। उनमें से एक काल सर्प योग भी होता है, और ये तभी बनता है कि जब पहले और 12वें घर के बीच में कहीं भी आरंभ में और अंत में शनि और राहु अथवा केतु हो और बाकी सारे ग्रह उनके बीच में पड़ते हो, इनको हम काल सर्प योग बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शनि वहाँ है और लास्ट में राहु है, लेकिन एक ग्रह छिटक करके वो बाहर चला गया राहु के बाद भी, तो वो काल सर्प योग नहीं होता है। एक बार आप सभी लोग अपनी अपनी जन्म पत्री दोबारा से देख लीजिएगा, और अगर आपको पंडित ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है कि आपको काल सर्प योग है, तो विश्वास मानिए कि आपको काल सर्प योग नहीं है। ये काल सर्प योग इसी कंडीशन में होता है, इसके अलावा नहीं होता। और काल सर्प योग के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से, किसी योग्य व्यक्ति से इसकी पूजा करनी चाहिए। अब जिनके पास में, देखिए, पूजा न कराइए वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन गलत आदमी से गलत तरीके से ये पूजा, एक तो कोई पंडित कहे कि मैं आपके घर में आके कर दूंगा, तो ये घर में नहीं होती है। क्योंकि आप एक बात समझिए, जिस चीज़ से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, हम जब भी घर में हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देवता का आह्वान करते हैं कि भाई आप आइए, बैठिए, विराजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। कोई कहता है राहु जी आइए हमारे घर में विराजमान होइए, हैं, या कोई शनि को न्योता देता है कि आओ भाई हमारे घर में बैठो, हम नहीं देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा घर के बाहर होती है। और इनके लिए इसीलिए भारतवर्ष में एक मंदिर पौंडीचेरी में है, एक हैदराबाद के बाजू में कालहस्ती है। वैसे इसकी कोई भी पूजा शिव के मंदिर के पास या मंदिर में, क्योंकि शिव जो है वो संहार के भी देवता हैं और वो विवाह को स्थापित करने वाले भी हैं, वहाँ होती है। उसके अलावा कुछ और विधियाँ होती हैं जिनको आप अपनाएं तो आप कर सकते हैं। और काल सर्प दोष के समय अगर आप जन्म पत्री को देखते हुए, अगर आप इसमें मीन मुक्ता, एक तरह की मुक्ता होती है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो के अंत में उसकी फ़ोटो अगर मैं अटैच कर पाऊँ तो मैं वो कर दूंगा। मीन मुक्ता धारण करनी चाहिए। वो मछली के सिर से मिलती है और बहुत सस्ती ही मिलती है। वो इंडिया में तो तमाम मछुआरे जो होते हैं वो काटते हैं, तो एक विशेष प्रकार की मछली के सिर में से निकलता है। इसको रखने से गुड लक माना जाता है। और इसके अलावा आप जो है गोमती चक्र पत्थर को भी धारण कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, तो ये काफ़ी काम देता है। तो इससे इसका दोष कम होता है।
और जिनको काल सर्प योग का दोष है। अब देखिए काल सर्प योग में होता क्या है। काल सर्प योग जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो उसका सबसे पहला और बुरा असर जो है उसके दाम्पत्य पर पड़ता है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते हैं या उनमें आपस में कुछ न कुछ तनातनी बनी रहती है, तो हम उसको दूर करते हैं। दूसरी बात, जो तनातनी के अलावा होता क्या है कि दोनों में दो विचारों का सामंजस्य कभी नहीं होगा। तनातनी अगर नहीं भी है तो पति अगर उत्तर जाएगा तो पत्नी दक्षिण को जाएगी, ऐसा होता है। और जो दाम्पत्य सुख है उसमें निश्चित रूप से कमी आती है। किसी न किसी कारण से, कोई थकान की वजह हो, ऑफिस का काम हो, टेंशन हो, या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग होता है तो बचपन से उसको तरह तरह की बाधाएं मिलती हैं। बढ़ता तो है कि कुंडली में कुछ और अच्छे ग्रह अगर हैं तो उसकी वजह से वो बढ़ता है, लेकिन जो उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए उसमें कमी आती है, वो प्रोग्रेस उतनी नहीं बनती है। तो उससे आदमी की मेहनत ज़्यादा जो है बर्बाद होती है और व्यक्ति को उतने फल नहीं प्राप्त होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप ऐसे देखेंगे, और इसका एक सबसे अच्छा उपाय है कि जिन लोगों को आक के पत्ते, मदार एक तरह का पेड़ होता है जिसके पत्ते को तोड़ने से दूध निकलता है वाइट, और उसका फूल नीले रंग का होता है, जो गणेश जी को उसकी माला चढ़ाई जाती है, और ये हनुमान जी को भी चढ़ता है, और शिव जी को मदार का पुष्प बहुत प्रिय है। तो जिनके कुंडली में काल सर्प योग है, पति पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा है, दाम्पत्य सुख नहीं है, वो एक काम करें कि वो मदार के 11 पत्ते ले, 11 पत्तों के ऊपर में एक छोटी सी कटोरी में चमेली का तेल डाल के सिंदूर डालें, सिंदूर, पीला सिंदूर और चमेली का तेल, और अनामिका उंगली से, जो रिंग फिंगर है, उससे उसको अच्छी तरह फेंट लें। और 11 पत्ते पे पत्नी है तो पति का नाम लिखे, और पति को है तो वो पत्नी का नाम लिखे। लिख करके पत्ते के बैक साइड में राम 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 हर एक बार राम, ये करके 11 पत्तों को लेकर के लाल रंग के तागे से बांध करके एक माला बनाएं, और किसी भी शनिवार को जा करके हनुमान जी के चरणों में वो रख दें। आप अगर इतना करेंगे, निश्चित मानिए, और ये काम आपको करना है 13 शनिवार तक, आप निश्चित देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। तो आप ये करके देखें और हमको बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस उसमें दिया हुआ है, आप उसको देखें और उसके हिसाब से हमको मेल करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।